फिर उन्होंने माता ने किया हाँ पानी। कहते माता क्यों नहीं पहले बोली? माता पहले क्यों नहीं बोली? जे ओनू प्यास लगी सी तो प्यास ओनू भी लगी सी, जड़े बैठे जे उन्होंने प्यास लगी सी तो फिर शरवण जड़ा चुक के ले जा रहा सी ओनू प्यास नहीं लगी होएगी। कदी गहराई च जाओ इदा मतलब प्यास तो इन्होंने लगी सी, लेकिन हो सकता है पिता ने पुत्र पिछे पानी मंगया होवे, पानी पुत्र तू पानी पी लै, यह भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं असी सब जगह यह सोचीए माता पिता को प्यास लगी है। तो पिता फिर अगो जवाब, पिता नु जवाब अगो शरवण दे रहा है, हे जंगल में डाडी प्यास लगी, हे जंगल में डाडी प्यास लगी, बेटा शरवण पानी को पिला, अजी शरवण पानी को पिला, जंगल में डाडी प्यास लगी, हे जंगल में डाडी प्यास लगी, हे जंगल में डाडी प्यास लगी, बेटा शरवण पानी को पिला, ओ शरवण पानी को पिला, जंगल में डाडी प्यास लगी। अद्धी रात जंगल में जा रही, अद्धी रात जंगल में जा रही, अद्धी रात जंगल में जा रही, बेटा प्यास लगी अति भारी, अजी अजी रात जंगल में जा रही, बेटा प्यास लगी अति भारी, बेटा प्यास लगी भारी, बेटा प्यासी लगी भारी जी, बेटा प्यास लगी भारी जी। अद्धी रात जंगल में जा रही, बेटा प्यास लगी, बेटा प्यास लगी अति भारी, बेटा प्यास लगी अति भारी, जल बिन कंठ सूखने लागे, जल बिन कंठ सूखने लागे, तू हमारी प्यास बुझा, जंगल में डाडी प्यास, अरे जल बिन कंठ सूखने लागे, तू हमारी प्यास बुझा, जंगल में डाडी प्यास लगी तो माता पिता कहने लगे है जंगल में डाडी प्यास लगी। डाडी का मतलब है बहुत ज्यादा। असी पंजाब तो आए हैं ना, टिपिकल पंजाबी जड़ी है। जंगल में डाडी प्यास लगी, कहते पुत्र हुण रहा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा प्यास लग गई है। दुनिया में शर्त लगी एक लफ्ज में लिखने की, दुनिया में शर्त लगी
एक लफ्ज में लिखने की लोग तो किताबें ढूंढते रहे माँ, और मैंने माँ लिख दिया। अद्धी रात जंगल में जा रही, कहने जदों जंगल च निकल रहे सी, समय की सी अद्धी रात का। ਉਹਦੇ माता पिता कहने लगे बेटा प्यास बहुत लग गई है, हुण बर्दाश्त नहीं हो रहा। अद्धी रात जंगल में जा रही, बेटा प्यास लगी अति भारी। अति खाली प्यास नहीं, अति। जल बिन कंठ सूखने लागे, कहते गला जड़ा सुखन लगा। हमरी प्यास बुझा, सानू पानी का इंतजाम करके दे। तो शरवण कहता महाराज अद्धी रात का समय है, पानी कितों लियावा। तो शरवण अपने माता पिता को कहता महाराज जे तुसी आज्ञा दवो थोड़ा जा होर अगे चल जाइए, क्योंकि मैं जिन्ना पिछों लंघ के आया मैनू तो कोई कुआं तालाब सरोवर नजर नहीं आया। ये अगे जावांगा तो सानू छड़ के जाना पड़ेगा। इस जंगल में कुआं ना सर है, इस जंगल में कुआं न जली है, कुआं न जली है मायनी। इस जंगल में कुआं कहना कोई खूह भी नहीं दिखया, ना सर है। सर का मतलब होता सरोवर, ना खूह दिखया ना सरोवर दिखया। जिन्ना मैं रास्ता लंघ आया, क्योंकि लंघ के तो जंगल चो जा रहा सी ना। इस जंगल में कुआं ना सर है, ना किसी ऋषि मुनि का घर है। कहते महाराज पानी किथों लियावा। इस जंगल में कुआं ना सर है, ना किसी ऋषि मुनि का घर है, ना किसी दाती ना किसी ऋषि मुनि का घर है, दाती ना किसी ऋषि मुनि का घर है। अरे ना किसी ऋषि मुनि का घर है। इस जंगल में कुआं ना सर है, अजी ना किसी ऋषि मुनि का घर है, ना किसी मुनि का घर है। राजा दशरथ ने ताल खुदाया, अरे वे राजा दशरथ ने ताल खुदाया। मेरे प्यारे प्यारे ओ मेरे प्यारे। राजा दशरथ ने ताल खुदाया।
लगा महाराज इस जंगल में कुआं ना सर है, कहते ना तो इत्थे कोई खूह है जितों पानी ले आवा, ना ही कोई सरोवर है, ना किसी ऋषि मुनि का घर है। कहते मैं लंघ के भी आया, कोई ऋषि महात्मा की कुटिया भी नहीं नजर आई, जल तो उत्थों ही मिलना ना। तो ਉਹਦੇ माता पिता ने कहा ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ जगह ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਵਧ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। तो कहते फिर राजा दशरथ ने ताल खुदाया, ताल कहते तालाब नूं, राजा दशरथ ने ताल खुदाया, वहां से जल भर लिया। जंगल में डाढ़ी प्यास लगी तो श्रवण कहन लगा महाराज समस्या तो फिर उत्थे रही, मैं तुहानू किद्दां छड्ड के जावां? मेरे माता पिता जिहड़ा मेरे वास्ते फर्स्ट प्रेफरेंस है, किसको सौंपना करा? शेर बगेले सांप है भारी। जंगल च की बंदे तो मिलने नहीं, की मिलता है? शेर चीते सप, शेर बगेले सांप है भारी, किसको सौंपना करा तुम्हारी। ਉਹਦੇ माता पिता कहते मौत तो निश्चित है काका, हूँ जे प्यासे मर गए तो भी कोई फायदा नहीं, तो तू इस तरह कर जो कोई शेर खा जाएगा तो खा जाएगा। फिर कहते फिर ऊंचे वृक्ष पे राम भरोसे वेंगी दे लटका। कहते राम जी का नाम लैके ना वेंगी किसी वृक्ष से लटका दे। तो जल लैके आ, तो श्रवण अपने माता पिता की आग्ञा लैके वेंगी के उत्ते लटका के उन्होंने जल लैन चले जाते। श्रवण सोच करे मन भारी, जल भरने दी करी तैयारी, जल भरने की करी तैयारी। वासुदेव तेरे होन हितकारी, मेरे सांप है भारी, किसको सौंपना करा तुम्हारी। कहता महाराज मैं किनू समर्पित करके जावा तानू। ਉਹਦੇ माता पिता कहते ऊंचे वृक्ष पे राम भरोसे वेंगी दे लटका। उन्होंने दी आग्ञा लैके करमंडल लैके जिसले श्रवण जाता है, तो राजा दशरथ ने जो ताल खुदाया सी और ऋषिया मुनिया के कहन ते खुदाया सी। उन्हें कहा राजन तू राजा है इस नगरी का, और राजा का काम हुंदा है प्रजा का ख्याल करना। ਜਿਹੜੇ तलाब च असी पानी पीने आ, पशु पक्षी भी आके उस तलाब च पानी पींदे आ। साडी सुचता नहीं रहिंदी। असी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त च इशनान करन आना हुंदा है, कई बारी कोई पक्षी कई बारी कोई जानवर भी इशनान कर रहे होंगे। उन्होंने कहा महाराज हुक्म करो। कहते साढ़े वास्ते अलग पानी का इंतजाम कर। श्रवण सोच करे मन भारी, जल भरने की करी तैयारी। वासदेव पंडित वासदेव जी साढ़े प्रेम शंकर जी है ना मंत जी, उन्होंने चाचा गुरु जी, असी उन्होंने भजन किया। साढ़े को अमृतसर आते सी, मेरी एक बार मंजी नाल गल भी हुई सी। उन्होंने चाचा गुरु जी पंडित वासदेव जी कादियाँ तो पहले एक पिंड आंदा वडाला ग्रंथियाँ उत्थों दे सी। उन्होंने वंदना लिखी है, पंडित वासदेव तेरे होन हितकारी। अगली कथा सुना। तो जिसले उन्हें पानी डूब 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 करके करमंडल डुबोया, उसले राजा दशरथ ने एक बाण चलाया। उस बाण का नाम सी शब्द बेदी बाण। शब्द बेदी बाण वो होंदा है जड़ा जिस पासे शब्द आवाज़ आती हो उस पासे चला दो, वो सीधा जाके बजदा।
वासदेव तेरे होन हितकारी, अगली कथा सुना। जंगल में डाडी प्यास लगी, बेटा श्रवण पानी तो ए पौना वाली माता तेरी सदा ही जय। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀਏ ਬਿੱਲਾ ਮਹੰਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ हाँ हाँ ਤੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ मजीठे ਧਿਆਨਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। मजीठा ध्यानपुर। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਮਹੰਤ ਬਹਿ ਜਾਣ हाँ जी ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। हाँ जी ਅੱਜ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਜਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। क्या बात ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਜੈ ਕਰੇ ਜਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੇ ਆਨੰਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਮਾਂ। हे आनंदी मां हे आनंदी मां हो तुसी पल भी ना बिसरो अजी पल भी ना बिसरो हो तुसी पल भी ना बिसरो हे जोता वाली मां ओ तुसी पल भी ना बिसरो पल भी ना बिसरो चिंता पूर्णिमा पल भी ना बिसरो बोली माँ वेदमानी माँ तुझी पल भी ना बिसरो पल भी ना बिसरो जम जम अजी जम जम आवे तेरा सुए सुहावा कुम किया माई मो जम जम आवे तेरा सुए सुहावा हुक्म किया माई मो जम जम आवे तेरा हसुए सुहावा हसुए सुहावा अजी जम जम आवे तेरा हसुए सुहावा हुक्म किया माई मो हुक्म किया तेरा हसुए सुहावा हुक्म किया माई मो अजी हुक्म किया माई मो प्यारे हुक्म किया माई मो हुक्म किया माई मो प्यारे हुक्म किया माई मो मेरा वालिए अजी बुझा पकड़ मुझे घर से निकाल बाबा बुझा पकड़ मुझे घर से निकाल हो निकाले अजी बुझा पकड़ मुझे घर से निकाल ओ मेरे कर दिया शर्मा तो लाटा वाली माँ तुसी पल भी न बिसरो
बिसरन कारण बालक दितड़ा रो एक पलक दे बिसरन कारण बालक दितड़ारो एक पलक दे बिसरन कारण बिसरन कारण बिसरन कारण बिसरन कारण एक पलक दे बिसरन कारण बिसरन कारण बिसरन कारण बिसरन कारण एक पलक दे बिसरन कारण बालक दितड़ा रो एक पलक दे बिसरन कारण बालक दितड़ारो ओ तेरा बालक दितड़ा रो मैया जी बालक दितड़ा रो मैं बालक दितड़ारो बालक दितड़ारो मेरा बाली माँ अजी तुम देवन हम मानुष कहिए मामा तुम देवन हम मानुष कहिए अजी तुम देवन हम मानुष कहिए मैया जी किस विधि मिलना हो चिंता पूर्णिमा तुझी पल भी न बिसरे मैया तुम देवन हम मानुष कहिए मैया तुम देवन हम मानुष कहिए ओ मैया किस विधि मिलना हो लाटा वाली माँ चिंता पूर्णिमा ज्वाला रानी माँ पल भी न बिसरो शीश काट रखा तेरे आगे इस विधि मिलना हो शीश काट रखा तेरे आगे मिलना हो अजी शीश काट रखा तेरे आगे शीश काट तेरे आगे शीश काट रखा माँ अज शीश काट रखा तेरे आगे इस विधि मिलना हो शीश काट रखा तेरे आगे इस विधि मिलना हो मेरी मैया अजी धौला गढ़ी पर्वत दे ऊपर बाबा धौला गढ़ी पर्वत दे ऊपर मारी है पलंग चढ़ी सो लाटा वाली माँ पल भी न बिसरो तो मेरा वाली माँ पल भी न बिसरो जयकारे जगदियां जोतां वाली जी दा बोल साचे दरबार की।